स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहला पार्ट है एग्रीकल्चर पार्टिकल्स। तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। व्हेन plants of the same kinds are grow are cultivate in one place on a larger scale, that's called crop. For example, crops of wheat means that all the plants grow in field are that of wheat. जो क्रॉप्स है किसे बोल सकते हैं हम, जो भी एक लैंड होती है एग्रीकल्चर लैंड, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर लार्जर स्केल के अंदर हम जब सेम जो ग्रो करते हैं प्लांट्स, इसे हम क्रॉप बोलते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सेरेलाइट, मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तीन टाइप के जो हम खाने के अंदर यूज़ करते हैं, तीन टाइप के क्रॉप्स होते हैं। दैट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेशन इन विच दे ग्रो। इंडिया इज़ वेस्ट country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. According to they reach in variety of crops growing in different plants of the country. Despite this diversity, to board cropping pattern can be identified. Two types of क्रॉप्स का पैटर्न है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन के अंदर, मतलब कि जून टू सितंबर के अंदर उगाया जाता है, और रबी क्रॉप है वो अक्टूबर टू मार्च के अंदर उगाया जाता है, मतलब कि ठंडी सीजन के अंदर। तो फर्स्ट है खरीफ क्रॉप। द क्रॉप विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton are etc. खरीफ क्रॉप। ये जब जो सभी क्रॉप है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मतलब कि जो ऑयली क्रॉप है मोस्ट ऑफ, वो सब जून टू सितंबर के अंदर, मतलब कि खरीफ क्रॉप के अंदर उगाया जाता है। सेकंड है रबी क्रॉप। द रबी क्रॉप ग्रो इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। जो भी ठंडी की सीज़न, मतलब कि विंटर की सीज़न के अंदर जो भी क्रॉप उगाया जाता है उसे हम रबी क्रॉप बोलते हैं। देयर इज़ अ पीरियड इन जनरली अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड दिस, pulses and vegetables are grown during summer at many places. Basic second टॉपिक है बेसिक पार्टिसिप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व several activity undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks referred to as agriculture practice. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या होती है, देखो एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद सोइंग करना पड़ता है, उसके बाद एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज ऐड करना पड़ता है और मैन्योर ऐड करना पड़ता है। उसके बाद इरिगेशन करनी पड़ती है, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, उसके बाद हार्वेस्टिंग करनी पड़ता है, और हार्वेस्ट करने के बाद वो जो क्रॉप है उसका स्टोरेज करना पड़ता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil
The loose soil allow the roots to breathe easily when they go deep in the soil. Why does loosening of soil allow the roots breathing earlier? सॉइल के अंदर क्या करना पड़ता है, जब क्रॉप जो भी सीड है उसके अंदर डालने के बाद जो हमारा सीड है वो ग्रो होता है, ग्रो होने के लिए उसके अंदर ब्रीथ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अंदर सॉइल में से ले लेता है। The loosened soil help is grow of earthworm और माइक्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल। वो उसके अंदर हेल्प करता है न्यूट्रिशन वो सब के लिए, वो है अर्थवॉर्म और माइक्रोबैक्टीरिया। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, इसलिए उसको इस ऑर्गेनिज्म मतलब कि अर्थवॉर्म और माइक्रोबैक्स को फार्मर का फ्रेंड माना जाता है। द सोइल एंड एडेड ह्यूमस, ह्यूमस मतलब जो भी मरे हुए जो बैक्टीरिया और एनिमल्स है वो सब। वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन हेल्ड इन द dead organism are released back into the soil. This nutrition are again absorbed by the plant. जब उसके अंदर क्या क्या होता है सॉइल के अंदर, तो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स का जो कंपोस्ट वेस्ट होता है वो डिकम्पोस्ट वेस्ट होता है वो होता है, तो उस सब से सॉइल बनती है और वो क्या काम आती है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेने के लिए काम आती है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर सॉइल सपोर्टेड प्लांट ग्रो, कुछ सेंटीमीटर ऊपर ही प्लांट को हम ग्रो करने के लिए रख दें, ज़्यादा डीप करेंगे तो वो प्लांट ग्रो नहीं होगा। टर्निंग द लूजिंग द सॉइल ब्रिंग न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिशन। Thus, turning the losing of soil are very important to cultivation of crop. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing. This is done by using a plough. Ploughs are made from wood or iron. के नीचे फिगर के अंदर दिया गया वो प्लाउड है, तो उसे खेतर को खेड़ा जाता है, मतलब कि उसके अंदर से ऊपर की जो सोइल है वो नीचे और नीचे की सोइल ऊपर लाने के लिए हेल्प करती है। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउटिंग। जो सोइल ड्राई हो गई होती है तो उसके अंदर पानी छाट के देकर उसको प्लाउट करना पड़ता है। द प्लाउटेड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सोइल कॉल्ड crumbs. It's necessary to break these crumbs with the plank. This field is leveled by sowing as well as irrigation purpose. तो प्लाउट करते हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर और सब आ जाता है, उसको भी लेवल करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं प्लैंक। द लेवलिंग ऑफ सॉइल डन इज विथ हेल्प ऑफ लेवलर। तो लेवल करने के लिए लेवलर का यूज़ होता है। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered after sowing. तो वो मैन्योर और सॉइल को मिक्स करने के लिए हम कई बार टिलिंग करते हैं और उसके बाद वो वाटर दिया जाता है तो क्यों उसके अंदर वो मिक्स हो जाए।